एडमिशन शेड्यूल को देखें तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 जून 2025 की है। जीसी यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद मेन कैंपस और तमाम सब कैंपसेस के जो बीएस प्रोग्राम्स हैं इनमें अप्लाई करने की डेडलाइन 24 जून है। और इस साल बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिनमें पहला जो एंट्री टेस्ट है ये 28 और 29 जून को कंडक्ट होगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट 12 और 13 जुलाई को, जबकि तीसरा टेस्ट 19 और 20 जुलाई को कंडक्ट होगा। अब ये स्टूडेंट्स की चॉइस है कि वो तीनों में से कोई एक टेस्ट दे दें या चाहे 2 दे दें या तीनों ही दे दें। और तीनों एंट्री टेस्ट में से कोई एक टेस्ट देना लाजमी है, आपकी चॉइस है। आप कम से कम एक टेस्ट लाजमी दें, चाहे तो आप 2 भी दे सकते हैं या इवन तीनों टेस्ट दे दें। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम बीएस 5th सेमेस्टर, एमएस, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 28 जुलाई है, जबकि एमफिल, एमएस, पीएचडी, एमबीए के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा 5 और 6 अगस्त को। इसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो पंजाब डोमिसाइल रखने वाले तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका दूसरे प्रोविंसेस का डोमिसाइल है, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान, एक्स-फाटा, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, तो आप अपनी रिजर्व सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग के केस में मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर्स और रेप्लिका यानी इवनिंग के प्रोग्राम्स की मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर्स है। और ऐसे तमाम प्रोग्राम जिनकी कोई मुतल्लिका काउंसिल या एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो इनमें एडमिशन के लिए आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स होने लाजमी हैं। ताहम ऐसे प्रोग्राम जिनकी मुतल्लिका काउंसिल मौजूद है, जैसे कि डॉक्टर फार्मेसी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे कि डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, एमएलटी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, और इसके अलावा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। और इनके अलावा जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं। ख्याल रहे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं तो वो डेफिनेटली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट ईयर रिजल्ट। ताहम इन्हें आर्जी एडमिशन दे दिया जाएगा और जैसे ही इनका सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो इन्हें अपने डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक रिक्वायर्ड मार्क्स अचीव करने होंगे और अपना स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। अगर तो आपके उतने मार्क्स आ जाते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला की बात करें तो तमाम एडमिशंस मेरिट बेस्ड होंगे और स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे तलबा जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ताहम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो 2025 का प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया है तो यहाँ मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% और इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 90% वेटेज मेंशन की गई है। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एनुअल 2024, सेकंड एनुअल 2024 और फर्स्ट एनुअल 2025 में अपना इंटरमीडिएट यानी एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस या ए लेवल मुकम्मल किया है तो ये मॉर्निंग और रेप्लिका प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ताहम 2024 से जो प्रीवियस सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पर ईयर के हिसाब से 10 मार्क्स की रिडक्शन की जाएगी। और प्रॉस्पेक्टस में ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि 2024 से प्रीवियस सेशंस में इंटरमीडिएट मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स के पर ईयर के हिसाब से 10 मार्क्स की रिडक्शन होगी। और तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है। ताहम मेरिट फार्मूला में एंट्री टेस्ट के मार्क्स की वेटेज को शामिल नहीं किया जा रहा है। और बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट चाहे तो एचईसी का यूसैट टेस्ट दे दें और या फिर आप जीसी यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट दें, कम से कम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसके अलावा फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डिपार्टमेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट के पासिंग मार्क्स 33% हैं। और स्टूडेंट्स को चॉइस दे दी गई है कि चाहे तो वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अपना टेस्ट दे दें या यूईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाले ई-कैट की बुनियाद पर भी एडमिशन लिया जा सकता है। इसके अलावा एनएडी यूनिवर्सिटी कराची और मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो के एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्टेबल हैं। नस्ट इस्लामाबाद, एनटीएस, नेट, ईटा और इसके अलावा किसी भी दूसरी एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी की तरफ से जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो ये एक्सेप्टेबल होंगे। आपने अगर एक से ज्यादा टेस्ट दिए हो तो जिसमें आपकी परसेंटेज बेहतर हो तो उसकी बुनियाद पर दाखिलों के लिए अप्लाई करें। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन से कबल आपका लॉ एडमिशन टेस्ट पास हुआ होना चाहिए, तो ही आप एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीई टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं इनमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस और डीएई वाले तलबा अप्लाई कर सकते हैं। एमएस और एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट या एनटीएस का गैट टेस्ट कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए। और एलएलएम में एडमिशन के लिए भी गैट जनरल या डिपार्टमेंटल एडमिशन टेस्ट मैंडेटरी है। लॉ गैट की बुनियाद पर दाखिला नहीं मिलेगा। पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट टेस्ट या जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट या हैड स्कॉलरशिप टेस्ट कम से कम 70% मार्क्स के साथ पास हुआ होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग के प्रोग्राम्स की टाइमिंग सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, जबकि रेप्लिका के प्रोग्राम्स की टाइमिंग दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक है। और इवनिंग के प्रोग्राम्स की टाइमिंग शाम 4 बजे से ऑनवर्ड्स है। और बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के केस में मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 50% वेटेज, एंट्री टेस्ट की 33%, जबकि मैट्रिक के मार्क्स की 17% वेटेज होगी। और जो बी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं तो यहाँ एडमिशन के केस में आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 70% वेटेज, जबकि रिमेनिंग 30% वेटेज एंट्री टेस्ट की होगी। और जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के पिछले साल के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो डॉक्टर फार्मेसी का मेरिट सबसे ज्यादा था, दैट वाज 90.12%। इस बार डीपीटी का 85.86% था। रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का 81.7,
LLB का 81.37, कंप्यूटर साइंस का 80.36, MLT का 78.51, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 78.35, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 74.2, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 69.75, अप्लाइड साइकोलॉजी का 65.21, बायोटेक्नोलॉजी का 61.4, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का 59.64, BS पंजाबी का 54.57, फैशन डिजाइन का 52.65, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का 50.37, साइकोलॉजी का 50.2, होम इकोनॉमिक्स 49.64, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का 48.15, मैथमेटिक्स का 47.9, जोलॉजी का 46.7, बायोकेमिस्ट्री 46.43, ज्योग्राफी का 46% था, मैथ्स कम्युनिकेशन का 45.77%, सोशियोलॉजी का 45.32, फिजिकल एजुकेशन 45.11 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 45% था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BS के जो साइंस प्रोग्राम्स हैं जिनमें शामिल है अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, तो यहाँ पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 34,700 रुपये है, सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 28,200 रुपये, जबकि टोटल फीस 2,32,100 रुपये है, जबकि बाद में पर सेमेस्टर फीस 47,400 रुपये होगी। MS कंप्यूटर साइंस, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और MS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पहले सेमेस्टर की फीस 78,300 रुपये और बाद में पर सेमेस्टर 70,300 रुपये है। MS MPhil में अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 72,300 रुपये और बाद में 64,300 रुपये होगी। और BS 4 ईयर साइंस प्रोग्राम जिनमें बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल साइंसेज शामिल हैं, तो यहाँ पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 34,700 रुपये और बाद में 28,200 रुपये होगी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस है 37,000 रुपये, जबकि टोटल फीस 2,50,500 रुपये होगी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 74,200 रुपये, जबकि बाद में पर सेमेस्टर फीस 67,700 रुपये है। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पहले सेमेस्टर की 69,900 रुपये और बाद में पर सेमेस्टर 63,400 रुपये। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की 61,400 रुपये और बाद में पर सेमेस्टर 54,900 रुपये फीस होगी। BS आर्किटेक्चर के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 61,400 रुपये है। DPT की पहले सेमेस्टर की 57,300 रुपये और बाद में सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 50,800 रुपये फीस होगी। अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 43,300 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 36,800 रुपये है। ईस्टर्न मेडिसिन के प्रोग्राम की 43,300 रुपये पहले सेमेस्टर की, जबकि बाद में 36,800 रुपये फीस होगी। और ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 56,300 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 49,800 रुपये है। BS इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, अरेबिक, पंजाबी और पर्शियन की पहले सेमेस्टर की फीस 30,000 रुपये और बाद में 23,500 रुपये है। और बैचलर 4 ईयर नॉन साइंस के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के केस में पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 30,800 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 24,300 रुपये है। फाइन आर्ट्स के तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 43,200 रुपये और बाद में 36,700 रुपये है। LLB 5 ईयर प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 43,100 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 36,600 रुपये होगी। और ख्याल रहे कि यहाँ बताया जाने वाला सारा फीस स्ट्रक्चर सिर्फ मॉर्निंग सेशन का है। ताहम अगर आपने इवनिंग और सेल्फ फाइनेंस वगैरह की कैलकुलेशन करनी हो तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि जो मॉर्निंग की फ़ीस है उसमें आप 12,000 रुपये अगर ऐड कर देंगे पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी में, तो ये आपकी इवनिंग या रेप्लिका प्रोग्राम की फ़ीस बन जाएगी। अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स की हमने फ़ीस डिस्कस की है पर सेमेस्टर के हिसाब से, उसमें आप 12,000 रुपये ऐड कर देंगे तो ये आपकी इवनिंग या रेप्लिका प्रोग्राम की फ़ीस बन जाएगी। और इसके अलावा GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही सेशंस में बेंच फ़ी यानी सेल्फ फाइनेंस सीटें भी ऑफर की जाती हैं और इनमें आप जो टोटल ट्यूशन फ़ी है उसमें 25,000 रुपये का इजाफा कर देंगे तो ये सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस बन जाएगी। यानी मॉर्निंग बेंच फ़ी सेल्फ फाइनेंस की सीटों की आपने फ़ीस कैलकुलेट करनी हो तो जो अभी मॉर्निंग का फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया था तो उसमें आप 25,000 रुपये पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी ऐड कर दें। तो हम अगर आपने इवनिंग बेंच फ़ी की फ़ीस कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि मॉर्निंग की फ़ीस में पहले आपने 12,000 रुपये ऐड करने हैं, वो इवनिंग की फ़ीस बन जाएगी और उसमें फिर आपने 25,000 रुपये ऐड करने हैं तो वो आपकी इवनिंग बेंच फ़ी की फ़ी बन जाएगी। और GC यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं चीफ मिनिस्टर होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, HEC नीड बेस्ड मेरिट स्कॉलरशिप, PIF बैचलर प्रोग्राम, इसके अलावा स्पेशल कोटा PIF बैचलर लेवल स्कॉलरशिप, चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप, पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम, फिर कारवान इल्म फाउंडेशन की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलता है, इंटरलूप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, पंजाब ज़कात डिपार्टमेंट मोरा स्कॉलरशिप, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंटरनल मेरिट स्कॉलरशिप, फिर पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, दिया फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, सितारा ग्रुप ऑफ केमिकल्स मेरिट